देखिए, सांसद सांसद है। मैं जब कुछ अखबारों में कुछ हताश और निराश लोगों की टिप्पणी पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि मैं विपक्ष का हूं, परंतु सब मैं सुबह भगवान का नाम लेने के बाद यहाँ बैठता हूं और लोगों के पीड़ा सुनकर के उनकी मदद करता हूं तो मुझे कभी महसूस नहीं होता मैं सत्ता पक्ष में या विपक्ष में। और मेरा अनुभव है कि अगर हम सही बात कहेंगे, ईमानदारी से कहेंगे तो समस्याओं के समाधान भी होते हैं। नहीं तो एक साल कोई लोग मेरे पास आवे नहीं थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर एमपी अपने दायित्व का, निर्वाचित प्रतिनिधि कोई भी हो, अपने दायित्व का निर्वाह तरीके से करे, विधायी तरीके से, संवैधानिक तरीके से करे तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, इतना अवश्य है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के तबादलों वबादलों में प्रॉब्लम होती है, हम उसको पढ़ते ही नहीं। कोई आवे, हम ट्रांसफर के लिए हाथ जोड़ ले, भाई हम तो अपोजिशन के लोग, हमारे कैसे ट्रांसफर नहीं होगा, तो हम पढ़ते नहीं सर। अच्छा, 1 साल हो गया, आप कितनी सांसद निधि ये क्या क्या काम करवाए? एक साल में 5 करोड़ रुपए सांसद निधि आई, जो 4 करोड़ खर्च करने की थी और बाकी टैक्सों की थी। और मैंने जितना भी 100% हमने रिकमेंड किया। देखिए, सांसद निधि में हम केवल रिकमेंड कर सकते हैं, एक दिशा निर्देशिका है, उसके अनुपालन करते हुए जिला अधिकारी उसको रिलीज करते हैं। पहले प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हैं, फिर वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं, तब जाकर के वो रिलीज होती है और वो ही काम कराते हैं। तो काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हमें। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ हमारे निधि के फाइलें रुकी हुई हैं अभी, वो रूटीन के होगी, कोई खामी रही होगी, कोई कागज में कोई दुराग्रह से नहीं है, वो वैसे रुकी हुई फाइल है। 20-30 काम होंगे, वो हो जाएंगे शुरू करो। 1 साल में बड़ा काम क्या करना है? सबसे बड़ा काम ये है कि मैं अपने उन समर्थकों का, जिनके कंधे पर बैठ करके मैंने राजनीति की, जिनकी उंगली पकड़ करके राजनीति में चला हूं, जो कंधे से कंधा मिला करके मेरे साथ रहे, वो गरीब लोग जिन्होंने संगीनों के साए में मेरी वोट डाली, उनका विश्वास जीत पाया हूँ, उनका मन जीत पाया, उनके सम्मान की रक्षा कर पाया हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ा काम है। मेरा समर्थक चाहे पत्थर तोड़ता हो, चाहे रिक्शा चलाता हो, चाहे ईख में छोलता हो, चाहे ईख खोदता हो, चाहे कामगार हो, चाहे कलमगार हो, चाहे छठवा दुकानदार है, वो ये समझता है कि हरिंदर मलिक नहीं, एमपी मैं हूं। वो जब चाहता है मुझे जब पकड़ लेता है, ऐसी उसकी संतुष्टि मेरा लिए सबसे सुखद बात है। और देखिए, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए जनता का, विश्वास चाहिए जनता का, अपने नेता का। मुझे और किसी के विश्वास की जरूरत नहीं। जो हताश और निराश लोग हैं वो इस तरह की बात किया करते हैं। चरथावल के चौड़ीकरण को लेकर भी उन्होंने आरोप लगाए। क्या आरोप लगाए? कि कुछ नहीं कर पाए 1 साल में, मैंने चौड़ीकरण का वो करवा दिया। मैं इंजीनियर हूं। देखिए, मैं रेडियो झूठिस्तान नहीं हूं, और आदरणीय महानुभव क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, इसकी कोई मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। परंतु मैं किसी सरकारी काम में हस्तक्षेप नहीं करता। जो कार्य है वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। जो सैंक्शन हुई, जिनके टेंडर हुए, जिनका फंड रिलीज हुआ, वो काम कभी नहीं रुकते, वो काम चल रहे हैं, काम होंगे। और जैसा आप बता रहे हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार की बात भी कही, कानून व्यवस्था की बात भी कही। आप जानते हैं ये काम किसी सांसद के अधीन नहीं होता, यह आदरणीय मुख्यमंत्री का, सरकार का काम है। ये जग जाहिर है, पहले से कहावत आ जा कि भाई ठाडे के सामने जो बोल नहीं सकता वो हारे की डबकू चले है। और कभी कभी रुई के गपगालते में कपास खा जा, कपास गले फंस जा करे। ये राज भारतीय जनता पार्टी का है, राज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का है। अगर शासन अच्छा है तो हम ये कह सकते हैं कि हम उन्हें सचेत कर रहे हैं इसलिए अच्छा है, और शासन बुरा है तो हम तो उन्हें कहेंगे इनका बुरा है, हमारा कहाँ बुरा है। अगर वो साहस करें, वो आदमी ठीक नहीं लगता मुझे जो खुर खोद रहा, क्या कर रहा, लड़ूंगा और डाइपोर क्यों बांध रहा, शेरे लग रही।
भाई जो अगर सरकार की बुराई करनी तो सूद करो ना कि योगी जी के राज में कानून व्यवस्था खराब होगी, योगी जी के राज में भ्रष्टाचार बढ़ गया। मेरा क्या राज है? जिसने कहा, मुझे नहीं पता किसने कहा, जिसने कहा वो आदमी दिखाने में अपने आप को बहादुर समझता होगा और वैसे अंदर से कमजोर होगा आदमी, जो सीधा हमला ना करके मेरे के ढमकू कर रहा है कि भाई जब से सांसद बने हैं। अरे बाबा, मैं सांसद बना हूं, मेरे पर कानून व्यवस्था का मेरा अधिकार नहीं, और मैं सक्षम हूं इस बात में, सक्षम नहीं, संतुष्ट हूं कि मैंने अपने लोगों को इस साथ अन्याय होने से रोका है। और देखिए, जो मैंने उस समय कहा था कि आम आदमी का सम्मान बहाल करेंगे, हमने सम्मान बहाल किया है। आदमी आखिरी सवाल, पानीपत से बिल्डर द्वारा किसानों की हत्या करने का मामला सामने आया, किस तरह देखते हैं? मेरी जानकारी नहीं भाई, वैसे सरकार तो किसानों को मारती रही है। इस सरकार ने किसान को बाजार में मारा है, इस सरकार ने किसान को दिल्ली की दहलीज पर मारा है, इस सरकार ने किसान को लखीमपुर खीरी में मारा है। ये तो किसानों की हत्या रही है सरकार, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? मलिक साहब, एक साल आपके क्षेत्र में हो चुका है, तो आपने कौन से अहम मुद्दे रहे जो संसद में उठाए अभी तक? देखिए, संसद में मैंने हर उस मुद्दे को जिसका मैंने चुनाव में वादा किया था, बिना जाति धर्म और बिना पार्टी के हमने वादा किया था कि जीत करके एमपी में सबका हूँगा, तो मैंने शत्रु संपत्ति का मामला भी उठाया और उस दिन से वो रुका भी है मामला। हालांकि आज आप पूछ रहे तो फिर दोबारा शुरू कर देंगे। आपको जानकारी होगी, शत्रु संपत्ति जिस क्षेत्र को घोषित किया गया था प्रॉपर्टी के चक्कर में, उस क्षेत्र में मेरा समर्थक कम है, भाजपा का समर्थक ज्यादा रहता है, ऐसा लोगों का मानना है। मुझे तो वोट किया है, अन्यथा वो पार्टियों को भी वोट नहीं करता था। एमपी साहब, हमने वो मामला उठाया। हमने जो फर्जी खाद की बात थी, जिसमें मुझे कहा गया था, किसी सज्जन ने ये बयान दिया था कि वो माफी मांगे, अब वो पता कर लो कितनी दुकानें सील हुए हैं, कितने कारखाने सील हुए हैं, वो भी उठा। कली लावड़ में पकड़ा गया, लावड़ भी इसी क्षेत्र का हिस्सा है। फर्जी डाई, तो हमने फर्जी खाद की, पेस्टिसाइड की बात भी उठाई थी। हमने मिल में जो किस बच्चों को नौकरी मिलती है और उन्हें 8500 रुपये मिले थे, वो भी बात उठाई थी। और मुझे प्रसन्नता है कि जब वो बात पंकज मलिक एमएलए ने, चरथावल वालों ने लखनऊ की विधानसभा में उठाई, तो मैं बधाई दूंगा इस बात के लिए कि आज उनकी 3-3 हजार रुपये तनख्वाह बढ़ी सबकी, उनको सम्मानजनक तनख्वाह मिलने लगी। हम लोगों ने पॉल्यूशन की मांग रोज उठाई। हम चौकीदार हैं, वकील है जनता, कमेरों के वकील, हम वकालत करते, अपनी बात रखते, तथ्यों के साथ रखते हैं, हम कभी लफाजी नहीं करते। और हमें बुरा लगा कि हम पॉल्यूशन रोक नहीं पाए। यह सच्चाई है कि लोग हार्ट अटैक से, ब्रेन हेमरेज से और कैंसर जैसे रोग से, लीवर और किडनी के रोग से प्रदूषण के कारण रोज अपने प्राण त्याग रहे हैं। हमने बार बार कहा इधर ये इस बीमारियों के बड़े अस्पताल खोलने का काम करें, हम नहीं खुलवा पाए, बिकॉज वी आर नॉट द गवर्नमेंट, वी आर नॉट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, वी आर ओनली द कमेरों के वकील। तो हमने ये भी मांग उठा, हमने यह रेल आवती सभी मुजफ्फरनगर तक नहीं, सहारनपुर तक बढ़ाने की बात की। हमने ये भी कहा कि एक मेरठ करनाल, मेरठ पानीपत रेलवे लाइन को बनाया जावे। हमने ये भी कहा कि करनाल से लेकर के करनाल शामली मुजफ्फरनगर बिजनौर तक रेलवे लाइन बनाई जावे। हम मांग उठा रहे हैं, हम बात कह रहे हैं। हमने कहा किसानों को लाभकारी मूल्य दो, एमएसपी। हमने विनेश के मामले में जब झगड़ा जायती हुई विनेश के साथ, उसका मामला भी प्रमुखता से उठाया। देश के किसानों का, कामगारों का, कलमगारों का मामला सब उठाया। हमने कोई इशू, कोशिश की कि कोई इशू बचे ना, और अगर कोई रह गया होगा तो जैसा मैंने भी कहा, पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं, जिन लोगों ने हमें वोट दिया है या जो मुजफ्फरनगर का आम नागरिक कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, वो हमारा मालिक हो, बता सकता है कि ये इशू रह गया, इस सबका देख लियो, अब देख लेंगे, तो लंबा टाइम मिलेगा, अभी कोई दिक्कत नहीं। अभी तो 1 साल हुआ है, 1 साल 26 तारीख को होगा।